ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक पिता से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। हाँ जी बाबा कहते हैं पतित दुनिया के बारे में ना सोचना ही नहीं है, अभ्यास के अलावा, और इसका कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है। तो बस इस दुनिया से हमें निकलना है। बुद्धि अभ्यास के लिए बाबा की याद रखनी है, बाबा के गुणवत्ताओं शक्तियों से भरपूरता का अनुभव करना है।
तो फिर माया से हार होगी कैसे? बिल्कुल हो नहीं सकती, हार नहीं हो सकती। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि समर्थ पिता साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? जबरदस्त बात आज बाबा पूछ रहे हैं, मतलब बतला रहे हैं। इस सवाल से जब हम घिरते हैं कि जब समर्थ पिता साथ होते हैं तो भी ये यज्ञ में इतना विघ्न पड़ता ही क्यों है, क्या कारण है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं विघ्न तो ड्रामा का है, ताकि वो उनका हिसाब किताब एकदम फाइनल चुकता हो जाए। हमें उसको देख करके अब चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। फिल्म में विलेन बहुत ज़्यादा कुछ भी गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, लेकिन हम जब शूटिंग पर होंगे ना तो हमें सब कुछ क्लियर दिखता रहेगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। वो बस उस शॉट जब तक शूटिंग चल रही है, कैमरा ऑन है, तब तक तो वो कर रहे हैं। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ सब हंसी मजाक करने लग गए, सब एक साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें अनुभव में आना है। हर एक आत्मा अपने अपने किरदार में बस किरदार निभा रही है, लेकिन उस किरदार से बाहर जैसे ही आत्मिक स्थिति में आएंगे तो हर आत्मा वहीं परम पिता परमात्मा की संतान अपने उसी वास्तविक स्वरूप में सब स्थित मिलेंगे। अनुभव हम वही करेंगे। हाँ जी बाबा। गीत है कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के पिता का फरमान सुना। ये जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, ये जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। बाबा कहते हैं ये जो मम्मा बाबा हम कहते हैं अपने लौकिक तौर पर, लौकिक में हमारी जो माँ होती हैं, पिता होते हैं, और कहते हैं उनका नाता क्या है? शरीर के साथ है ना। सबसे पहले माता का और फिर पिता का शरीर का उससे जुड़ा होता है, उसके बाद भाई बंधु का जुड़ा होता है। तो बेहद के पिता का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। बाबा कहते हैं अब जो लौकिक माता पिता भी है ना, उनसे भी वो कहने को तो वो सबसे लौकिकता में सबसे श्रेष्ठ हमारी मतलब पद है उनका, लेकिन अब बाबा कहते हैं उनसे भी योग तोड़ दो। अब उनके भी वो में हमें नहीं रहना है, क्योंकि हर एक आत्मा भाई भाई है। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब हैं कलयुगी छी नाते। बाबा कहते हैं वो माता पिता ही क्यों ना हो। ये विशेष करके इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि जब कोई बच्चा का ज्ञान में आ गया और उसके माता पिता नहीं आ रहे हों, अज्ञानता में ही खो रहे हों और वो विकार की तरफ खींचेंगे, इसलिए बाबा आज एकदम से कहते हैं कि उनसे भी योग तोड़ दो, उनसे नाता तोड़ दो। जगत अर्थात दुनिया, तो इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो। पहले बाबा से जोड़ो और फिर बाबा का हाथ पकड़ेंगे तो नई जगत में भी बुद्धि जाएगी, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। तो बाबा कहते हैं ये पुराना वाला छोड़ दो, उसका हाथ छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें लेकर नई दुनिया में चलूँगा। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ नाता जोड़ो ना मुझ पिता से, बाकी ना कोई बात है और ना ही कोई तकलीफ देते हैं बाबा। नाता जोड़ेंगे वो जिनको निर्देश मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है। बाबा जब सतयुग की शुरुआत होगी ना तो उसमें सारे रिश्ते नाते सब एकदम बहुत अच्छे होंगे, सतो प्रधान होंगे। फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो मुख से मुख का नाता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो।
श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वो सब छोड़ दो, विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाबा जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वो भी ड्रामा अनुसार सेवा करते हैं, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते हैं मनुष्य को लगता है कि भगवान है तो सर्वशक्तिमान है, और वो है भी, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं जिस तरह का जादू का उम्मीद हम बाबा भगवान से रखते हैं वो उस तरह का जादू बाबा नहीं चलाते हैं। बाबा का जादू अलग तरह का होता है। तो अगर सीधा सीधा बोलेंगे कि बाबा मेरा ये काम कर दीजिए, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, सर्वशक्तिमान समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में वैसा ही है। बस हमारी इच्छा के अनुसार बाबा नहीं करेंगे ना, क्योंकि हर एक की इच्छा तो रावण के मत पर है, तो भगवान रावण की मत पर कोई काम नहीं कर सकते हैं ना, वो उनका अपना श्रीमत होता है। तो इसीलिए हम जब इस बात को अच्छे से समझने लग जाते हैं, फिर हम भगवान से इस तरह की ना उम्मीद रखते हैं और ना उनको ऐसा करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा अज्ञानतावश, क्योंकि ज्ञान की बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं होती है, तो हम उम्मीद रख लेते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो ये कर देंगे वो कर देंगे, एकदम से प्रत्यक्ष रूप से बहुत चीज़ों की उम्मीद करने लगते हैं। इसलिए बाबा सीधा सीधी कह देते हैं कि मैं ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ। जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे, वो तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा था, अगर देवताओं के लिए ही तो कहा गया ना कि अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने हिंसा कहाँ से आई, फिर उनमें हिंसा कहाँ से आएगा। जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया है, कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाबा कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। इन शास्त्रों में जो कुछ भी सच्चाई है ना, वो बिल्कुल आटे में नमक मिसल। ये भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वो तो ठीक लिखा हुआ है, अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। अब हमको पूरा ज्ञान जब स्पष्ट हो जाता है ना, तो एकदम स्पष्ट समझ में जाता है कि शास्त्रों की कौन सी बातें लगभग ठीक ठाक हैं, सही हैं, और बाकी बहुत सारी बातें, ज़्यादातर बातें पूरी तरह से उटपटांग है, बेवजह की है, हमें हमारी बुद्धि को नीचे लाने के लिए है, उलझाने के लिए। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ हैं तो विघ्नों को हटा देंगे। बाबा विशेष तौर पर आज किस बात के लिए कह रहे हैं, विघ्न को हटाने के लिए जो हम उम्मीद करते हैं भगवान से कि ये विघ्न खत्म कर दें, वो विघ्न खत्म कर दें, तो वो वास्तव में हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो उसको बाबा प्रत्यक्ष रूप से ख़त्म नहीं करते हैं। हम अपनी तरफ से तैयारी में रहेंगे तो वो हमारा विकर्म जो होगा वो परिस्थिति बनकर सामने आएगा, और हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार वो वहीं भस्म हो जाएगा, और विघ्न को हटते हुए हम अनुभव करेंगे। जो बाबा हमें विघ्न हरता का टाइटल देते हैं उसको हम प्रैक्टिकल में देख पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति के जो विधि होती थी उस अनुसार से अगर भगवान से कहेंगे कि भगवान मेरा ये विघ्न हटा दीजिए, मेरा ये काम करा दीजिए, हम ये करना चाहते हैं, हम अच्छी नीयत से करना चाहते हैं, इसमें ये विघ्न आ रहा है इसको हटा दीजिए, तो बाबा कहते हैं मैं उसमें कुछ नहीं करता। इसमें बाबा क्या करेंगे, ड्रामा में होने का ही है। ये सब विघ्न डाले तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाबा कहते हैं आखिर वो भी इस तरह का विघ्न डालेंगे तब तो उनका पाप का घड़ा एकदम पूरा भरेगा ना। बाबा समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमोप्रधान, बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाबा का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर एक क्षण में बाबा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना।
कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मना में नहीं आना है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करके कर्मना में नहीं आ जाना है, सब पुरुषार्थ, सबको उसी नज़र से देखना है कि सब कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है। जैसे ही आत्मा अपने कर्मातीत अवस्था को पहुंचेगा ना, ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए समय लगता है, तो समय भी जब इसका छूटने का है उसी अनुसार होगा। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं, कहीं माया हरा भी देती है। बॉक्सिंग है ना, वो कहते हैं बॉक्सिंग है, तो कभी कभी माया का भी चोट मार पड़ जाता है, चोट लग जाती है। चाहते हैं बाबा की याद में रहें, परंतु ये नहीं कहते कि थोड़ा बहुत समय जो पड़ा हुआ है धीरे धीरे वो अवस्था धारण करनी है। बाबा कहते हैं कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि चाहते तो हैं कि बाबा की याद में रहें, लेकिन रह नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत समय जो पड़ा हुआ है ना, इसमें अब धीरे धीरे उस अवस्था को हमको धारण करना है, उस स्थिति तक पहुंचना है। और इसलिए इस अव्यक्त मुरली में, इस बार के अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्पष्ट कह दिया ना। बाबा पहले का बाबा का कहा हुआ है कि 8 घंटे सोना और दैनिक दिन जो नित्य क्रिया होती है, 8 घंटे काम करो और 8 घंटे बाबा की याद में रहो। बाबा ने कई बार इस तरह का शेड्यूल हमारे लिए कहा है जो आइडियल है अभी वर्तमान समय में। उसमें उस 8 घंटे में बाबा ने कहा है, बहुत बड़ा भारी होमवर्क दिया है बाबा ने कि 10-10 मिनट का अभ्यास करना है 12 बार, दिन भर में 24 बार, जिसमें से 12 बार फरिश्ता स्वरूप और 12 बार बिंदु स्वरूप अशरीरी। तो क्या हो गया, 24 बार 10-10 मिनट यानी 240 मिनट, यानी 4 घंटे। 4 घंटे, 8 में से 4 घंटे बाबा एकदम पूरी तरह से याद में रहने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें से 2 घंटा फरिश्ता और 2 घंटा बिंदु रूप का अभ्यास करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अब इसका अभ्यास करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी समय लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, बाबा कहते हैं अब तो बहुत थोड़ा समय रहा है, अब तो बस पुरुषार्थ में और अभ्यास में ही ध्यान रखना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है, इतना तरह से आता है ना, एकदम हल्का हल्का स्वरूप में आएगा, एकदम पता भी नहीं चलेगा कि माया है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है, और जो एकदम बहुत मजबूती से एकदम किलाबंदी करके रखते हैं, मालूम चलता है कि उसको उतना ही पावर से मारती है। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ, बाबा द्वारा तुम सद्गति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, ज्ञान से सद्गति हो जाती है। वह कहते हैं इस ज्ञान का दरकार सद्गति के लिए, सद्गति हो गया फिर ये ज्ञान नहीं रहता है। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। सद्गति का मतलब क्या हो गया, सतयुग। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, ये भी समझते हैं ड्रामानुसार वृक्ष को बढ़ने में समय तो लगता ही है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, हमें अपने आप को परिवर्तन करते रहना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। तो इतना जबरदस्त परिवर्तन करना है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभ्यास करते रहने से होता है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, मगर अभी तक क्या है, देवी देवताओं का मंदिर बना ही रहे हैं इतना समय में भी। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। अब हम मंदिर बनाने का और इस तरह के कार्यों में थोड़ी ना अपना ऊर्जा लगाएंगे, हमको तो भगवान सीधा सीधी मिल गए, अब क्या हम विधियों में फंसे। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है।
अब भक्ति मार्ग एकदम अंत में आ गया है। इस ब्रह्म कुमार का इस पर छोटा सा एक यही मंथन है कि जब हम भगवान से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे तो सबने अलग अलग मार्ग खोजे। जैसे लौकिक तौर पर अगर किसी अभी दो व्यक्ति दूर दूर में हो तो उसके कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठी है, इंटरनेट का सहारा लें तो व्हाट्सएप है, SMS होते थे, वॉइस कॉल है, अभी का वीडियो कॉल है। ये सारे साधन क्या है, दूर में किसी व्यक्ति से बात करने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति एकदम हमारे साथ सामने आकर के बैठ जाए तो इनमें से कोई भी साधन का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं ना। तो बस भक्ति के अलग अलग साधन, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पंथ हैं और हम उसमें उलझे हुए हैं कि चिट्ठी का जवाब मिलता है, लिखित रूप में मिलता है तो फ़ोन कॉल तो ज़्यादा बेहतर है, उन सामने से कहते हैं। अब इस तरह की बातों में उलझे रहे तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं ना। तो बस वही चीज़ है, भगवान सचमुच में सम्मुख आकर के बैठ गए हैं तो भक्ति की जो भी चीज़, जो भी बातें, न केवल भक्ति बल्कि जो भी जिस भी धर्म में जो कुछ भी कर रहे थे उसका कोई अर्थ ही अब नहीं बचा। बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। और ये बात सिर्फ अब हम बच्चे ही जान रहे हैं ना। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर, उस शास्त्रों के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। तुम बच्चों को तो बाबा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। हमको तो बाबा ने सारा वेद शास्त्र का सारा कहानी, सारा सार समझा दिया ना। बाबा कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वो सब भूल जाओ। बाबा कहते हैं अभी तक जितना वेद शास्त्र सब का बुद्धि में बात है ना उस सब में उलझो नहीं, एकदम सीधा उस सबको बुद्धि से निकाल दो। उनसे कोई की सदगति होती नहीं। उन शास्त्रों को पढ़ के न भगवान मिलने वाले हैं और न भगवान से सदगति मिलने वाली। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। और कहते हैं हाँ ये है कि उसके अनुसार थोड़ा बहुत समझते हैं, उसको भी गहराई से अपनाते हैं तब थोड़ा थोड़ा अल्पकाल का सुख मिलता आता है। मतलब धक्का लगा लगा के किसी तरह घसटा के आगे बढ़ गए, लेकिन उससे सदा काल का खुशी मिले ये हो नहीं सकता। ये है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा कहते हैं हमने ये कभी कल्पना ही नहीं की थी कि स्वर्ग यहीं पर होगा और उसमें दुख और किसी भी तरह का परेशानी का, अशांति का मतलब परछाई भी नहीं होगा। ये बात हमने कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि हमें बतला दिया गया ना कि देवी देवताएं भी इंद्र सिंहासन छोड़ छोड़ के भागते रहते हैं, असुर जाकर के उनको परेशान करते हैं। तो ये सब बातें हमें उलझाती गई हैं और हम उलझ जाते हैं। हम वही सोचते हैं जैसे हमारी आज की पतित अवस्था है, ऐसे ही देवता भी ऐसे ही होते हैं। वास्तव में हमें ऐसा बताया गया, इसीलिए आज हम ऐसा पतित हो गए। अब जब हम ये जान रहे हैं कि देवता वास्तविक तौर पर कैसे होते हैं, वास्तविक स्वरूप उनका यथार्थ स्वरूप क्या होता है, तो हम अब वैसा बन रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बता दी हैं। वहाँ कृष्णपुरी में कंस था, ये था वो था, श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग के पहले राजकुमार, उसने क्या पाप किया? वह कहते हैं वो तो सतयुग के पहले राजकुमार है, तो उन्होंने क्या पाप किया जो उनको जेल में जन्म होगा? ये है दंत कथाएं। सो भी तुम अभी समझते हो जब बाबा ने सच बताया है। जब बाबा का सत्य ज्ञान हमें मिलता है तो सारा बात हमको एकदम स्पष्ट में समझ में आने लगता है। गर्भ जेल इस कलयुग में होता है, तो उस लिहाज से भी देखें तो वो तो मतलब द्वापर के बाद से होता है, तो वो दिखाते हैं कि द्वापर में तो उस तरह की बातें होंगी। और बाकी इस ब्रह्मा कुमार का पहले का एक मंथन था एकदम शुरुआती स्तर पर कि 7 दरवाज़ों के अंदर उनको रखा गया था, देवकी को, उनके माता को, श्री कृष्ण के जन्म के पहले। तो उनको 7 दरवाजे वो कौन से थे? तो वो 7 हमारे गुण के, तो उनसे हम दूर होते चले गए तो हमारी आत्मा कैद हो गई है। अब हम जैसे जैसे उससे बाहर आते हैं, एक एक दरवाज़ा खोलते जाते हैं, हम अपने भीतर के उस कृष्ण को, उस देवताई स्वरूप को जीवित कर पाते हैं, जन्म दे पाते हैं। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा था। बाबा ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, ये सब भूल गए हैं। तुम जानते हो
हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं हम अब अच्छी तरह से जान गए कि हम श्रीमत पर रहेंगे ना तो सचखंड की स्थापना भी करेंगे, करने में निमित्त बनेंगे और फिर उसके मालिक भी बनेंगे। हाँ जी बाबा। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे ये जानते हैं हमको ये पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वो चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा कहते हैं जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं ना वो चित्रों को साथ में रखते हैं। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाबा को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं ये सब भी क्या है, पुरुषार्थ के छोटे छोटे साधन हैं। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंखें खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाएं, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। आंख खोलते के साथ श्री कृष्ण का चित्र सामने दिखे ऐसा रखते हैं और उनकी याद आते रहती है। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो ये चित्र मदद करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब हम शुरुआती स्तर पर होते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे लिए चित्र हो गए। फिर एक बार बाबा ने बताया था गीत जो होते हैं, जो आज के समय में तो बाबा के समर्पित भाई बहनों द्वारा रचना किया गया गीतों की माने पूरी भीड़ लगी हुई है। उन गीतों से भी हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं, बहुत ऊर्जा आती है, जागृत। मतलब अगर हम उदास होने लगते हैं, माया के थपेड़ों से थोड़ा सा दिल शिकस्त होने लगते हैं तो ये गीत बहुत मदद करते हैं। और हमारे अभ्यास को तरोताज़ा रखने के लिए चित्र हमारी मदद करते हैं। तो इन सब का सहारा हम ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को ऊपर अनुभव करते जाते हैं ना, फिर इनका ज़रूरत उतना महसूस नहीं करते। उसके बिना भी हमारा अभ्यास, खुद का सजगता बढ़ जाता है तो ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। इस ब्रह्मा कुमार का इस पर छोटा सा एक मंथन है कि गीतों के बारे में, कि गीत भी जितने मिलते हैं ना उसमें बहुत सारे गीतों में ना भक्ति का एक फ्लेवर, एक एरोमा आते रहता है। लेकिन कुछ कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन गीतों से पूरी तरह से बाबा के ज्ञान की बात झलकती है, उसमें भक्ति का कुछ भी अंश नहीं होता। उसी में से एक गीत है जो अभी फ़िलहाल कुछ समय से इस ब्रह्मा कुमार का बहुत पसंदीदा गीत रहा है, जिस पर एक मंथन भी चला है। अभी उसको ज़्यादा लंबा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो गीत है कि आ जाओ लाडलो अब अव्यक्त है इशारे। बहुत सुंदर गीत है और उसमें भक्ति की कोई बात नहीं है। बस बाबा अब हमें इस नाटक मंच से अब बुला रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब ये पूरा हुआ, अब बस अपना किरदार निभाओ और बस जल्दी से आ जाओ। बाबा कहते हैं कि चित्र सामने रखने से मदद मिलती है तो तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाबा भी और वर्षा भी याद आएगा। और कहते हैं जब बाबा का चित्र सामने हो या फिर कोई भी प्रदर्शनी से संबंधित जो भी चित्र होते हैं उनमें से कोई भी चित्र सामने रखो तो बाबा का ज्ञान, बाबा की याद सजग हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं लेकिन याद करने का मतलब ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दरार थोड़े ही याद आता है। बाबा कहते हैं जब लौकिक तौर पर हमारी शादी होती है, सगाई होती है, तो क्या जिसने सगाई कराई उसको याद थोड़ी करते हैं। जो होते हैं ना बीच में, जो हमारा मतलब शादी ब्याह करवाते थे पहले, इस तरह के बहुत होते थे। आजकल तो इसके लिए वेबसाइट वगैरह बन गया,
पहले तो सब नहीं होता था, कोई ना कोई होते थे, नाते रिश्तों में ही कोई होते थे। तो बाबा कहते हैं जब सगाई हो जाती थी तो फिर उस सगाई जिससे हुई उसको याद करते थे ना, उस बीच वाले को थोड़ी याद करते थे। वैसे ही तुम्हें ब्रह्मा बाबा को अब याद नहीं करना है। अब हमारा जुड़ाव शिव बाबा से हो गया ना, तो अब हमें बीच में किसने जुड़ाया, ठीक है हम उनको तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे, लेकिन याद तो अब सिर्फ शिव बाबा को करेंगे ना। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेंगे। हम बाबा को याद करेंगे ना तो बाबा हमारी याद से याद मिलाते हैं, याद से याद मिलती है। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं और हमारा कनेक्शन इतना अटूट हो जाता है कि बाबा की शक्तियाँ, बाबा की गुणवत्ताएँ हम में भरने लगती हैं। हम उनके सानिध्य में हैं ये अनुभव करने लगते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव हम करने लगते हैं। दिन का कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति पर हम प्रतिक्रिया हमारी आ रही हो, वो उतना सुंदर हो जाएगा कि वो अगर वो विकर्म है, वो कोई तरह का लौकिक तौर पर विकारी स्थिति मतलब सजा टाइप की स्थिति आ रही थी तो वो वहीं पे भस्म हो जाता है, वो सिचुएशन ही बदल जाता है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन को तुमको पता है। बाबा कहते अब हम अपने माशूक के व्यवसाय को, उनके हर चीज़ को अब अच्छे से जान गए। उन्होंने खुद बतलाया ना, शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते हैं। भक्ति में तो बहुत हैं जो शिव शिव पूरा मंत्र की तरह जपते रहते हैं, जैसे राम राम की माला जपते होते हैं, शिव शिव जपने वाले भी बहुत हैं। लेकिन बाबा हमें अजपा जाप जपने के लिए कहते हैं। मुख से शिव 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 नहीं करना है, लेकिन मन में बाबा की याद, उनकी गुणवत्ताएं, उनकी शक्तियों की जागृति रखनी है। बाबा कहते हैं वो जो जपते हैं ना शिव 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 शिव, बाबा कहते हैं वो गलत है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। नाम क्या रखते हैं? शिव काशी विश्वनाथ गंगा। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, ये समझते नहीं कि ज्ञान के सागर पिता हैं। बनारस में बहुत विदेशी आते जाते हैं देखने। बाबा कहते हैं बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, वो उस मंदिर को, उस गंगा घाट को देखने बहुत से विदेश से भी पर्यटक आते हैं। बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाबा का मंदिर तो खींचता है। बाबा कहते हैं गंगा का इतना बड़ा बड़ा घाट है, ये सब कुछ है, लेकिन मंदिर जो है शिव पिता का, भोलेनाथ का, वो तो आकर्षण का बहुत बड़ा बिंदु होता है ना, केंद्र होता है। सब उनके पास जाते हैं। बिना बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर गए बनारस जाने का कोई अर्थ रहेगा क्या? तो बाबा कहते हैं सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसी के पास जाएगा नहीं। बाबा कहते हैं मंदिर कभी किसी के पास थोड़ी जाएगा, भक्त ही जाएंगे ना मंदिर में। तो मंदिर के देवताएं खींचते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो देवता हैं वो भक्तों को खींचते हैं, उनमें आकर्षण होता है। शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, जो ब्रह्मा सरस्वती को कंबाइंड रूप में बाबा विष्णु कहते हैं, वो आकर्षित करते हैं। विष्णु सो ब्रह्मा और कंबाइंड रूप में विष्णु, और फिर आगे 84 जन्म के बाद ब्रह्मा। और ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, तो विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। तो ये चक्र है ना, ये लगातार घूमता रहेगा। अब तुम्हारा धंधा ये रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब है जंगल में ले जाने वाले। बाकी बाबा कहते हैं जितने भी रास्ते हैं ना, वो हमें जाके कांटों के जंगल में उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। तुम जंगल से निकल बगीचे में ले जाते, और हम जो करते हैं वो क्या कर रहे हैं, इस कांटों के जंगल से निकाल करके फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, और इसका कारण क्या है कि हम कांटों को बाबा ने फूल बनाया है। तुम भी ये धंधा करते हो और अब हमें भी वही धंधा करना है, हमें बाबा समान बनना है ना। तो इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, बाबा समर्थ थे तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। बाबा कहते हैं जब लौकिकता से वो पांडवों की जो कहानी है उसमें क्या है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल रहे थे, लेकिन बाबा तो समर्थ है ना, तो पूरा विश्व का ही बादशाही दे दिए। अभी भी वही किरदार बजेगा ना, अभी बाबा कहते वही हो रहा है ना। अभी जो वास्तविक ब्राह्मण बन रहे हैं, जो देवी देवताएं होंगे,
वो क्या हैं, अभी एकदम बहुत गुप्त हो गए हैं, एकदम कहीं पर उनका मतलब लौकिकता से देखें तो कोई विशेष भी नहीं है, लेकिन वो वहीं फिर वो जब वहाँ जा कर के विश्व का मालिक बनेंगे ना। बाबा हैं गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ ना सके। बाबा कहते हैं बाबा तो गुप्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी तो कोई विघ्न नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो सब विघ्नों को पार करके वो श्री कृष्ण बने ना। अब बाबा आए हैं, बाबा से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। बाबा आए हैं, बाबा से वर्षा लेना है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा ना। दिन प्रतिदिन नई नई बिंदुएं निकलती रहती हैं। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। तो विज्ञान के भी साधनों का इस्तेमाल करना है, अपने युक्तियों का इस्तेमाल करना है और देखना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक संदेश पहुँचे और प्रभावित तरीके से पहुँचे। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हैं गीता का भगवान पिता है, तो बाबा से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, 7 रोज देना है। ये बातें समझ में आती हैं कि 7 रोज का समय देने से और बातें स्पष्ट होंगी। लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। इसलिए बाबा कहते थे कि पहले लिखवा लो, ताकि रहे कि भाई हम लिख के दिए हैं तो हमको 7 दिन आना है, करना है। अब हालांकि समय और परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब माया का तूफान अलग ही स्तर का होता है, तो अब उन चीज़ों से अलग अलग समय अनुसार ये चीज़ें, ये परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। आत्माओं पर प्रभावित तरीका से संदेश देने का अपनी स्थिति के ध्यान रखते हुए देना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। यह ऐसा इस ब्रह्मा कुमार कबीर का मंथन है। जितना प्रभावी तरीके से हमारी स्थिति होगी और हम बोल पाएंगे, उतने प्रभावी तरीके से वो सुनते हैं। 1-2 बात भी अगर उनको छू गई तो फिर उनका मंथन उनको खींच कर आगे लाता है। बाकी बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हमने 84 का चक्र लगाया है और अभी जाना, वो 84 का चक्र अब खत्म हो रहा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए, बड़े अच्छे हैं। बिड़ला आदि भी ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। बहुत खुशी है बाबा। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की हैं। मंजिल है ऊंची, जो जैसा शिक्षक है वो वैसे ही सेवा करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं, अपनी अवस्था अनुसार, जिसका जैसा अवस्था है उस अनुसार सेंटर चला रहे हैं। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी सेवा अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा शिक्षक मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं सबका अपना अपना वो है। तो किसी को शिक्षक इतना अच्छा मिलता है ना कि बहुत कम उनको मेहनत लगता है, सब कुछ करा के मैंने जैसे खोज मिल जाता है और वो फटाफट ऊपर उठ जाते हैं। और कुछ का है कि वो खुद से उनको मेहनत बहुत करना पड़ता है, उनको शिक्षक का उतना नहीं मिलता है, तो उनका खुद का पुरुषार्थ का उनको मिलता है। तो ये भी सब चीज़ अलग अलग तरह का है। तो जो बहुत अच्छा से पुरुषार्थ करके अपने से वो आगे बढ़ते हैं, वो उनको समझाने में भी वो और अच्छे हो जाते हैं। और कहते हैं जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो। इसलिए अपनी अवस्था में ये नहीं सोचना ढीला नहीं पड़ना है, अपनी अवस्था में जितना हो सके ऊंचा उठने का प्रयास करते रहो। क्या पता हमारा पद कितना ऊंचा हो, कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है। कल्प पहले मुआफिक, हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बाबा को याद करो। कोई भी बात हुई ना, तो अगर उसमें हमारा मन में हलचल होने वाला है, उसके पहले ही हमें यह समझ लेना है कि ये ड्रामा अनुसार हुआ है, कल पहले भी हुआ था। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, खुशी भी रह जाएगी कायम और शांति भी रह जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बाबा को याद करो। तो हर कर्म के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारी बुद्धि में बातें आती हैं, तो उसमें बाबा की याद रहेगी तो हम स्थिर रहेंगे। तो बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। बाबा कहते हैं बुद्धि का योग बाबा से लगा रहेगा तो बहुत कल्याण ही होगा ना। जो करेगा सो पाएगा, और जो ऐसा काम करेगा वो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं,
अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो, हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं और जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सेवा करते रहें। बाबा कहते योग के साथ बाबा की याद में रहकर सेवा करें। योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। बाबा कहते हैं क्या होता है, योग करने से आयु भी बढ़ता है और याद की यात्रा में योग में रहने से हमारा निरोगी भी रहते हैं। योग से आयु बढ़ेगी और याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की ही याद में रहें, तो निरोगी रहेंगे, लंबी आयु रहेगी। तो यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। बाबा कहते हैं ये बात एकदम सटीक है, सही है, तो यही काम करना चाहिए, इसी का कोशिश करना चाहिए ना। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वो योगी तो नहीं ठहरे ना। योग का बल अभी नहीं आया है, तो जब हम में योग का बल आ जाएगा ना तो बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तो पक्का कराना है कि बाबा को याद करो, बाबा की याद में हर आत्मा को लाना है। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो चित्र रख दें तो भी अच्छा है। बाबा कहते हैं जो एकदम न्यायी होते हैं, शुरुआती स्तर पर होते हैं ना, बाबा कहते हैं उनके आगे चित्र रख दो तो बार बार देखेंगे तो बार बार याद आता रहेगा। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। जिस तरह का त्रिमूर्ति का चित्र हम यहाँ देखते हैं ऐसा तो बाबा कहते हैं कहीं किसी के पास नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज है, हम लिखें व न लिखें ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। बाबा कहते हैं हम चाहे ये बात लिखें चाहे नहीं, लेकिन इतना तो भक्ति में भी जानते थे ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, रचयिता है, रचनाकार ब्रह्मा है और पालनकर्ता विष्णु है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। माया का बॉक्सिंग में उसका वार पड़ जाए और हम चोटिल हो जाएं, गिर जाएं, ये ना हो, इसका बहुत सजगता रखना है। कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है और इसके लिए क्या सबसे बड़ा सहारा मिलता है कि हमने कल पहले भी विजय पाया हुआ है, हमारी विजय हुई पड़ी है, तो इसलिए हमारी अवस्था को हम नीचे जाने नहीं देंगे। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। तो जब सफलता का मतलब क्या, कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में एकदम सरलता से रहेंगे ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं शांति और खुशी कायम रहेगी। दूसरा बिंदु है अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाबा और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं तूफान ना आए माया के, उससे बचने का एक उपाय में से छोटे बड़े हर तरह के साधन होते हैं, उसमें एक साधन है कि बाबा का चित्र या फिर कोई भी त्रिमूर्ति का चित्र और इस तरह का प्रदर्शनी वगैरह का कोई भी चित्र सामने होगा ना, तो बाबा का ज्ञान का मंथन होगा और बाबा की याद में हम रहेंगे, तो वो भी हमारे माया के तूफान से बचने के लिए अच्छा साधन है। बाबा और वर्षे को याद करने का उपाय है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं मनन द्वारा बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाबा कहते हैं मनन द्वारा बाबा के ज्ञान का मनन करना है, चिंतन करना है, उसके द्वारा बाबा की जो संपत्ति है, अलौकिक संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति बन जाएगी।
और ऐसा करने वाले हम कौन हो जाएंगे? दिव्य बुद्धिवान। विस्तार से बाबा कहते हैं कि बाबा द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। जितना उसका मंथन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वो अंदर एकदम अच्छे से सेटल हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगी बुद्धि में बात। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। बाबा कहते हैं यूँ तो बाबा ने प्रॉपर्टी सबको एक जैसा दिया, लेकिन जो उसको जितना अच्छे से मनन करके अपना बना लेता है ना, अपनापन उसमें आ जाता है, उसका नशा और खुशी उसको रहेगा ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। खुद का पिएंगे तब तो नशा चढ़ेगा ना। जैसे लौकिक में होता है ना भाई, जो पिएगा वही उसी को नशा चढ़ेगा, जो नहीं पिया उसको कैसे? तो वही इसीलिए है वो कहावत बना कि अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा। खुद से घोटेंगे तब तो नशा चढ़ेगा, दूसरों का देखने से नशा थोड़ी आएगा। तो कहते हैं जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। वहाँ कहते हैं बाबा की याद में रहने से कोई भी, बाबा जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ या उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है, उनकी बुद्धि में दिव्यता आ जाती है और ये बाबा कहते हैं ये चीज़ स्वतः ही हो जाता है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा मन की शक्ति को हम बढ़ा कर रखेंगे ना, उलझन को समाप्त कर पाएंगे। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, परखने की शक्ति और साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति हमारी भरपूर हो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और ये गुण धारण करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो कभी कभी जरा सा भी देह भान का स्पर्श हो जाता है ना, तो हमको अपने आप में क्या लगने लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तक हमारा नहीं रहा, जिसको बहुत एक माना जाता है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का तो रक्षा करना होगा ना भाई, इतना तो एक लिमिट से नीचे थोड़ी झुकेंगे, इस तरह की बातें। तो वहीं जब देवभान का स्पर्श होता है ना, तो इस तरह की भावना मन में आने लगती है कि हम तो हमेशा ही झुकते रहते हैं, लेकिन हमारा कोई माने नहीं है। जो झुकते नहीं वो झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं जो झूठ बोलते हैं, नहीं झुकते हैं, उनका बहुत लौकिक तौर पर दिखाई देता है कि बहुत उनका मान है, ये वो बहुत दिखावाबाजी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं एक शब्द में कि ऐसा बिल्कुल नहीं, ये अल्पकाल का है, लेकिन आप दूरादेशी बुद्धि रखो। बाबा कहते हैं आप दूरादेशी बुद्धि रखो ना, ये जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के लिहाज में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। बाबा कहते हैं अब भी हम जितना झुक रहे हैं ना, इस सब का एवजा हमें क्या मिलेगा कि सतयुग त्रेता में लौकिक रीति से नहीं झुकेंगे लेकिन दिल से नमन करेंगे, दिल से झुकेंगे, लिहाज करेंगे। और फिर द्वापर कलयुग में क्या होगा, दिल से नहीं झुकेंगे लेकिन कांध से, मतलब शारीरिक रूप से जो सामने झुकेंगे। अभी ये संगम युग आ जाएगा, आया भगवान हमको मिल गए, उन्होंने बतला रहे हैं तो हमें इस तरह से करना है, लेकिन बाकी पूरा कल्प तक वो आत्माएं हमारे सामने झुकेंगी। हाँ जी बाबा।